अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही अमेजिंग टिप्स लाई हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको टिप नंबर 1 बताती हूँ कि आपने चाय की पत्ती जो आप इस्तेमाल करते हैं चाय के लिए, तो आपने 1 चम्मच पत्ती की ले लेनी है। तो उसके बाद आपने खौलता हुआ पानी ले लेना है। गर्म पानी जो है उसमें आपने डालना है, थोड़ा सा पानी डालना है और पानी डालने के बाद आपने चम्मच से हिलाना है। इसका रंग निकल आएगा, रंग जो होता है ना कहवे का रंग, उस तरह का रंग निकल आएगा। तो उसके बाद आपने क्या करना है, इसको हिलाते जाना है। तो इसमें एक जो है ना छान लेना है। छानने के बाद आपने उसमें 1 चम्मच शैम्पू की डाल देनी है। तो ये आपकी बहुत अच्छी जो है ना बाल धोने के लिए एक शैम्पू बन जाएगा। बहुत ही अच्छी टिप है। तो इससे बाल जो हैं, वाइट बाल जो हैं वो भी आपके ठीक हो जाएंगे, ब्लैक हो जाएंगे और आपके बाल लंबे और घने हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं इसे छान रही हूँ, क्योंकि पत्ती आपके सर पे लग जाएगी। अगर पत्ती के कोई भी ज़रात रह जाएंगे तो छान के आपने कहवे को अलग कर लेना है और कहवे में फिर आपने शैम्पू डालना है। आपने देखते जाना है कि मैं क्या करती हूँ। तो एंड तक वीडियो को देखिए तो फिर आपको पता चलेगा कि ये मैं क्या बना रही हूँ। तो छानने के बाद आपने उसमें शैम्पू डाल लेना है। ये हम एक अफराद के लिए जो सर धोने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्वांटिटी आपने अपने मुताबिक बनानी है। तो मैंने कहवे के लिए 1 चम्मच पत्ती का इस्तेमाल किया है और 1 चम्मच ही शैम्पू का इस्तेमाल किया है। तो आपने कहवा जो लेना है वो ज़्यादा भी बना सकते हैं अगर आपने बना के रखना हो। तो इस तरह ये मिक्सचर बना लेना है। तो एक शैम्पू की बोतल जो आपके पास खाली हो उसमें बना के रख लेना है। तो अगर आप ज़्यादा बना के रख सकते हैं तो वो भी बना के रख सकते हैं। तो उसके बाद आपने उसे हिलाते रहना है। जो आपकी पत्ती बच जाएगी उसको भी आपने ज़ाया नहीं करना, उसको आप पौधों में डाल सकते हैं। ये पौधों के लिए बेहतरीन खाद है। तो पत्ती से पौधे जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से नशोनुमा पाते हैं। यहाँ पे हमने मिक्सचर को खाली बॉटल में डाल देना है। कोई भी घर में खाली बॉटल हो उसमें डाल देना है। तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ, नंबर 2 टिप्स। तो ये भी बहुत ही अमेजिंग टिप है। तो ये आप बॉटल, आपके घर में बॉटल मौजूद होती है, तो पेप्सी की है, 7 अप की है, तो आपने इसके जो है ऊपर आगे वाला हिस्सा है इसे काट लेना है। मैंने इसे छुरी के साथ, छुरी को गर्म किया था तो मैंने आगे वाले हिस्से को काट लिया था। तो काटने के बाद मैंने इसमें सुराख कर लिया था। आपने इसे किसी चीज़ की मदद से सुराख कर देना है। जैसे कि मैंने अब पेचकस मेरे पास पड़ा हुआ था, मैंने उसकी मदद से सुराख कर दिया था। तो आप भी इसी तरह सुराख कर देना। तो आपके घर में मास्क होगा, तो ये जैसे मेरे पास मास्क है, मास्क के ये ऊपर वाला जो है धागा सा, इसको आपने खोल लेना है या कैंची से काट लेना है। तो अब आपने देखना है कि क्या मैं कर रही हूँ, कि मैंने सबसे पहले बॉटल में जो सुराख किया था उस सुराख में से निकालना है और फिर दोनों तरफ से बांध लेना है। और बांधने के बाद आप देखें कि इसको क्या करना है, गिरा लगा देनी है दोनों तरफ। यहाँ पे मैंने गिरा लगा ली है। और उसके बाद आप जो लेमन मैक्स इस्तेमाल करते हैं, तो बर्तन धोने वाली जाली जो है उसमें से पानी निकलता रहता है, नुचड़ता रहता है और आपकी वो जगह भी गंदी हो जाती है। स्टील वूल या स्पंज जो है वो आपने इसमें बॉटल में डाल के हैंग कर देना है टैप पर। तो या कोई और ऊंचा सा कोई कील लगा हुआ हो तो उसके साथ हैंग कर दें। तो इस तरह हैंग कर देंगे तो सारा पानी नीचे नुचड़ जाएगा। अब हम नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं, जो बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही अच्छी टिप है। फ्रिज में आपने पेज रखना है एक। तो आपने ये चेक करना है कि फ्रिज का में से पेज जब आपका आसानी से जल्दी से निकल आएगा तो आपने समझना है कि इसमें आपकी बिजली जो है ज़ाया होती है। तो आपका दरवाज़ा बिल्कुल सही बंद नहीं है। अगर आपने फ्रिज में पेज डाल के देखना है तो कि ये नहीं बंद हो रहा है, आसानी से नहीं निकल रहा और बड़े आराम आराम से निकल रहा है, तो फिर इसका मतलब है कि आपकी बिजली ज़ाया नहीं हो रही।
आप देख सकते हैं कि ये फ्रिज में से मैंने पेज डाला तो ये आराम से निकल रहा है, तो इसका मतलब है कि ये फ्रिज ठीक है। तो जल्दी से निकल आए तो इसका मतलब है कि आपकी बिजली ज़ाया होती है, तो आपने ज़रूर चेक करवाना है। अब हम अपनी नेक्स्ट टिप की जानिब चलते हैं जो बहुत ही अमेजिंग है। तो आपके घर में जो आप इस्तेमाल करते हैं रोटी रखने के लिए, दस्तरखान है या जो कपड़ा इस्तेमाल करते हैं, तो वो आप को नहीं मिलता। तो अब हमने ये क्या करना है, इसको ऑर्गेनाइज़ करना है। तो हमने इसे तह लगा के रखना है। तो एक डिब्बा, आपके पास कोई भी प्लास्टिक का डिब्बा होता है तो उस डिब्बे में आपने सलीके के साथ रख देना है, क्योंकि बाज़ औक़ात आप ढूंढने लगते हैं तो आपको कोई चीज़ भी अलमारी में से नहीं मिलती। तो जैसे कि मैंने ये आराम से इनकी छोटी छोटी तह लगा के तो इसमें रख देना है आपने। ये आपका बहुत अच्छा लगेगा। इसमें आप नैपकिन भी रख सकते हैं और कोई डस्टिंग वाला जैसे चूल्हा साफ़ करने के लिए जो है इस्तेमाल करते हैं वो भी आप इसमें रख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं जो बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही अच्छी है। आपने मेडिसिन का खाली रैपर लेना है, उसकी मदद से आपने बहुत सी चीज़ें साफ़ करनी है। तो ये बहुत काम की चीज़ है। अब आप देखें कि ये टैबलेट का खाली रैपर जो मैंने लिया है, तो टैबलेट को आप टिश्यू पेपर में रख सकते हैं। तो रखने के बाद आपने इसको, ये जो डोंगा है या कोई भी आपके पास ढक्कन है या कोई भी चीज़ जिसमें मैल फंस जाती है, तो उसको आपने साफ़ करना है। तो ये टिश्यू के साथ आप देख सकते हैं कि ये किस कदर मैल जो है वो निकल रही है। तो इसी तरह आप इसके कोनों से, खुदरों से, सारी जगह से आप मैल निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने टिश्यू पेपर इसलिए इस्तेमाल किया है ताकि आपको पता चल जाए कि कितनी मैल इसमें से निकली है। तो ये मैल आप देख रहे हैं। अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक कर दें, कमेंट्स कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो ये मैं आपको टैबलेट की मदद से एक और प्लेट भी जो है वो स्टील की प्लेट है या कोई और बर्तन भी आपको बताऊंगी कि कैसे आप उसकी मैल कुचैल निकाल सकते हैं। इसके जो कॉर्नर होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा मैल कुचैल जम जाती है, तो इस तरह इजीली मैल कुचैल निकल जाएगी। अब हम नेक्स्ट टिप की जानिब चलते हैं जो बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही अच्छी है। तो अब बेडशीट बिछाने लगते हैं। तो बेडशीट बिछाने का मैं आपको तरीका बताऊंगी कि कैसे बिछानी है। बेडशीट का कॉर्नर लेना है और कॉर्नर को आपने गिरा लगा लेनी है, जैसे कि मैंने गिरा लगाई है। तो गिरा लगाने के बाद आपने गद्दे को ऊपर करके उसको नीचे, फोम वाले गद्दे को ऊपर करके तो आपने नीचे करके उसकी बेडशीट को कर देना है। तो उसके बाद आपने चारों तरफ से आपने गिरा लगा देनी है, दूसरी तरफ भी गिरा लगा देनी है और फिर तीसरी तरफ भी आपने गिरा लगा देनी है। तो इस तरह बेडशीट जो है आपकी फ़िक्स हो जाएगी, बार बार हिलेगी नहीं। तो गद्दे को भी ऊपर करना है, तो इस तरह आपकी बेडशीट बहुत ही फ़िक्स हो जाएगी। तो आपने इस तरह इस टिप को ज़रूर आजमाना है, बहुत ही अच्छी है ये। मैंने चारों तरफ कॉर्नर पे गिरा लगाई थी तो ये बहुत अच्छे तरीके से बेडशीट बिछ गई है। आपने भी ऐसे ही करनी है। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।